वाई सो मैनी पीपल आर लिविंग कनाडा, और क्या ऐसे रीज़न्स है क्यों इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्या रीज़न है कि उन्होंने लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों ने छोड़ा है, और 2021 में भी काफ़ी लोगों ने छोड़ा है, और इस साल भी लोग छोड़ रहे हैं। इसके रीज़न्स क्या है? क्या इन्फ्लेशन उसका रीज़न है, या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, या प्राइस हाइक, या रेट ज़्यादा है रेंट के अपार्टमेंट्स के, या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि यहाँ पे उन्हें रहना चाहिए। तो इस वीडियो को टिल द एंड तक देखना, और अपने आप समझना कि कनाडा का आपको वीज़ा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और कनाडा आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है या नहीं है, या जो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि कनाडा में मिलेगी वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वीडियो को टिल द एंड तक देखना, और उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू न्यू टू माई चैनल जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू। सो चलते हैं और बात करते हैं मुद्दे पे। वैसे क्यों लोग इतना कनाडा छोड़ना चाहते हैं, वाई दे आर प्लानिंग टू लीव कनाडा? बिकॉज काफ़ी लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है, इवन अ ड्रीम डेस्टिनेशन है कनाडा। चाहे वो लोग यूरोप से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो एशिया के किसी भी कंट्री से हो, चाहे वो अफ्रीका से हो। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं, एज एन रिफ्यूजी भी आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल उस पर भी आ रहे हैं, वर्क परमिट में भी आ रहे हैं, टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करके वर्क परमिट में भी आ रहे हैं। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो कैनेडियन सिटीज़न हैं वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। उसके कुछ ना कुछ रीज़न्स है वाई दे आर लिविंग कनाडा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, तो आप अपने आप ही डिसाइड करना वाई दे आर लिविंग कनाडा, और जो वो लीव कर रहे हैं या अगर आप आना चाहते हैं तो वो डिसीजन सही है या नहीं है। तो आते हैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वन ऑफ द रीज़न लोग कनाडा मूव करते हैं बिकॉज कनाडा का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट है, एंड व्हेन यू होल्ड दिस पासपोर्ट तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे वो शेंजन वीज़ा हो, चाहे आपको यूरोप ट्रैवल करना हो, आपको यूएस ट्रैवल करना हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि कनाडा का जो पासपोर्ट है वो 7th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। तो आपको काफ़ी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री भी आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़, लोग कनाडा इसलिए भी मूव करते हैं क्योंकि कनाडा में बहुत ईजी पीआर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दुबई में वर्क करते हैं या आप सिंगापुर में वर्क करते हैं, अगर मैं आपको दुबई का एग्जांपल दूँ तो दुबई में आप काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप सिटीजन नहीं बन सकते। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो यहाँ पे आफ्टर 3 इयर्स 2 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस, आप किस प्रोविंस में रहते हैं, कहाँ पे आप वर्क करते हैं, तो वहाँ यहाँ पे आप ईज़िली सिटीजनशिप आप हासिल कर सकते हैं, आप ईज़िली पीआर आप हासिल कर सकते हैं, जो कि दुबई जैसी कंट्री या सिंगापुर जैसी कंट्री में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दुबई में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंगापुर में आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 7 to 10 ईयर्स के बाद। अब बात करते हैं कैनेडियन सिटीजन्स की कि वो छोड़ के क्यों जाते हैं। जो यहाँ के कनाडा के सिटीज़न हैं, जो पासपोर्ट होल्डर है, वो ऐसा नहीं है कि वो लाइक लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, बट कि 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, लेकिन वो जाते हैं फॉर 6 months, 1 year, 2 year, 3 years, बिकॉज उनके सबके अपने अपने रीजन्स है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दे वांट सम काइंड ऑफ चेंज, और कुछ रीजन्स ये भी होते हैं कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी चल रहा है राइट नाउ, अभी जो करंट सिनेरियो है, जो लास्ट ईयर से अभी इन्फ्लेशन है, चाहे वो ग्रॉसरी थोड़ी महंगी हुई है, रेंट महंगा हो गया, अपार्टमेंट को रेंट पे करना महंगा हो गया, मॉर्टगेज लोन महंगा हो गया, काफ़ी टैक्स लगता है यहाँ पे। तो वो कंट्री चूज़ करते हैं जहाँ पे रहना, स्टे करना, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी चीप है और लाइफ थोड़ी सी बेटर है। अगर पर ज़रूरी नहीं है कि लाइफ बेटर हो। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बात करूँ, वो कुछ कंट्री लाइक वो कुछ चीज़ें वो एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। एक ये रीज़न भी होता है कि जैसे लाइक इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड और एक दो कंट्री और कंबोडिया या लाओस, ये कंट्री काफ़ी चीप है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ स्टे रहने के लिए और खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे इतना पैसा नहीं खर्च होता। तो ये काफ़ी चीज़ ये भी है, और साथ साथ कुछ ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग हो या कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, कुछ कल्चर एक्सचेंज होता है, तो कुछ बाकी चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो भी एक बेनिफिशियल है। वो 2-3 साल के लिए जाएगी, लेकिन 2-3 साल बाद वो वापस ज़रूर आएगी। इसका जो अनदर रीज़न है, काफ़ी ओल्ड लोग या एल्डरली लोग भी जाते हैं। उनका सिस्टम क्या है कि उनको तो देखो, उनको आती है पेंशन कैनेडियन गवर्नमेंट से। अगर यही वो क्यूबेक प्रोविंस में रहते हैं तो उनको जो पेंशन आती है वो कैनेडियन गवर्नमेंट से भी आती है, और साथ ही साथ क्यूबेक से भी आती है, क्यूबेक प्रोविंस से भी आती है। क्यूबेक गवर्नमेंट भी उनको पेंशन देती है, मीन्स उनको डबल पेंशन मिलती है। तो उनको होता है, ऐसा नहीं होता कि उनको लाइन में लगना पड़ता है, पेंशन उनको ऑटोमेटिकली उनके घर पे तो नहीं, उनके अकाउंट में आ जाती है। तो कनाडा में अभी रहना, चीज़ें महंगी होती है, वो डॉलर में खर्च करेंगे। अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूँ तो $1 60-61 रुपीज़ के बराबर है। और अगर वो यही इंडिया में स्टे करते हैं, हॉस्टल लेके या रूम या एयरबीएनबी लेके या कोई फ्लैट लेके, और वो सिर्फ लाइफ को एंजॉय करते हैं, स्टेट लाइक या सिटी लाइक गोवा, तो वहाँ पे स्टे करते हैं, या वियतनाम जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, तो वो काफ़ी उनको चीप पड़ता है, चाहे वो स्टे के मामले में हो, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, और पेंशन उनको आती रहती है। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए भी चले जाते हैं। तो ये एक वन ऑफ द अनदर एस्पेक्ट है टू लीव कनाडा फॉर एटलीस्ट 1 year 2 year, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए लीव करते हैं। और क्योंकि जब आपके पास पासपोर्ट होता है तो आप कभी भी आ सकते हो,
एंड यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू कैन बिकॉज यू आर अ कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर। एक रीज़न ये कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने वीडियोस में भी देखोगे कि रिसेशन चल रहा है, जॉब्स नहीं है, लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, ओंटारियो प्रोविंस के अंदर लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भटक रहे हैं। देखो यार, सिर्फ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो पूरा कनाडा नहीं है, ओंटारियो प्रोविंस पूरा कनाडा नहीं है, यहाँ पे 13 प्रोविंस आते हैं, बहुत सारी सिटीज़ है। अगर मैं आपको एक फैक्चुअल और प्रैक्टिकल बात बताऊँ इंटरनेट की दुनिया के अलावा, कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और आपको मैं सीरियसली कहूँ, लेबर वाली अपॉर्चुनिटी या लेबर क्लास अपॉर्चुनिटी जिसको मैं कहता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और इवन बहुत अच्छा पे है। ऐसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है, एक फ्रॉक लिफ्ट की जॉब हो, मशीन ऑपरेटर की जॉब हो, फार्म लैंड की जॉब हो, एग्रीकल्चर में वर्क हो, आपके पास मैकेनिक के लिए वर्क हो, कारपेंटर का कोई एक्सपीरियंस हो या उसकी स्किल्स हो आपके पास, बार्बर का, टैटू आर्टिस्ट का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लोगों, यहाँ पे रिसेशन है, नो डाउट, चीज़ें महंगी हो रही है, चाहे वो रेंट हो, ग्रॉसरीज हो, लेकिन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी है। लेकिन कंपनीज़ को, बिजनेस ओनर्स को वैसा टैलेंट नहीं मिलता, तो इसलिए वो जॉब्स अभी भी बहुत सारी खाली की खाली है। इवन मुझे किसी ने बताया था कि लास्ट 1-2 साल पहले कनाडा गवर्नमेंट ने जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क ख़त्म हो रहा था, मतलब वर्क परमिट ख़त्म हो रहा था, तो उनको वापस से उनको वर्क परमिट दिया है बिकॉज लोगों की यहाँ पे बहुत कमी है। अब कोई करना नहीं चाहेगा, तो अगर कोई फॉर एग्जांपल, ऐसे मैंने पहला पॉइंट कहा कि यहाँ पे जितने भी ओल्ड लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें पेंशन आ रही है, तो हम ज़िंदगी चिल मार रहे हैं। तो वो उस कंट्री में जाते हैं थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, जहाँ पे रहना, खाना पीना बहुत चीप है, या और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, रोमानिया हो गया, वहाँ भी बहुत चीप है। या तो उनको पता पेंशन तो आ ही रही है, तो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बर्डन ना पड़े, काम करना ना पड़े, बस घूमो फिरो, 6 महीने बाद फिर वापस आ जाओ, फिर कुछ टाइम यहाँ पे स्टे करो, टाइम स्पेंड करो और फिर कहीं और निकल जाओ। तो ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको देखना ही है कि अगर आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे, हमें किस सिटी में, किस प्रोविंस में जाओ, तो मैं आपको कुछ सिटीज़ या प्रोविंस के बारे में बताऊँगा। आप ब्रिटिश कोलंबिया में जाओ, वैंकूवर में जाओ, कैलगरी में जाओ, एडमिंटन में जाओ, इन सिटीज़ में जाओ, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन ओंटारियो के अंदर ओटावा हो गया, सडबरी हो गया, यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। आप करने वाले बनो, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन मिलती है। अब बस जब भी कोई जगह आप चूज़ करते हो, तो उससे पहले ये ज़रूर देखना कि उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह के बिजनेसेस है, और वो आपकी लाइन से मैच करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते होगे तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें पहले बहुत ज़रूर देखना, रिसर्च करना, समझना। अगर कोई है आपके नोन में तो उनसे बात करना और उसके बाद वहाँ पे मूव ऑन होना। जाते जाते एक आखिरी चीज़ मैं वो कहना चाहूँगा, कभी भी आप कनाडा में आए तो उससे पहले ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो इन चीज़ों को सीख लेना, क्योंकि ये चीज़ें कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको कहूँगा कनाडा में कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी होम कंट्री से सीख के आओ। चाहे वो कारपेंटर का वर्क हो, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली भी हेल्प करेगी, प्रोफेशनली भी हेल्प करेगी। चाहे वो कारपेंटर का हो, मैकेनिक का हो, प्लम्बर का वर्क हो, टैटू आर्टिस्ट हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग हो, शेफ़ का हो, कुकिंग का हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर सीखना को काफ़ी हेल्प करेगा, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। इस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। ये काफ़ी चीज़ें, और अगर मैं आपको सीरियसली बात बताऊँ, इन चीज़ों पे, इन जॉब्स पे इनकी बहुत डिमांड है। और ऐसी जॉब्स आपको कैनेडा जॉब gc.ca jobsbank.gc.ca पे आप जाओगे तो आपको LMI अप्रूव्ड आपको ऐसी जॉब्स मिलेगी, जहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे इस टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और इस जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, तो और इसी ऑलरेडी इन तरह के बिज़नेस, जितने भी यहाँ पे कंपनीज बिजनेसेस होते हैं, ऑलरेडी वो LMI अप्रूव्ड होते हैं। आप यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, आप सिलेक्ट होते हैं तो विदिन 48 आवर्स के अंदर आपको LMI अप्रूव्ड आपको हो जाता है और आपको वर्क परमिट भी आपको मिल जाएगा। और कुछ 2-3 महीने या 4 महीने के बाद आप अपना PR भी फाइल कर सकते हो और आपको बहुत जल्दी PR भी मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ इन जॉब्स पे अवेलेबिलिटी है। इवन आप IT सेक्टर में भी जाओगे तो IT सेक्टर की भी काफ़ी डिमांड है, चाहे वो डाटा एनालिस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हो, स्पेशली टोरंटो एरिया में, वैंकूवर में, कैलगरी में, क्यूबेक में, मॉन्ट्रियल में। अगर क्यूबेक की बात करूँ तो जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, आपको वहाँ पे IT की बहुत डिमांड है। अगर आपको मैं शॉर्ट और क्रिस्प में बताऊँ तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत है, लेकिन करने वाले वो बंदे नहीं हैं। तो टैलेंट यहाँ पे आके कुछ मत सीखना, मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा और हमेशा यही बोलता हूँ, यहाँ पे आके मत सीखना, अपनी होम कंट्री से सीखना, क्योंकि वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें बारीकियों से समझाया भी जाएगा, समझ भी आएगा। आप 10-100 चीज़ें पूछ सकते हो। जो चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे 50,000 में, वही आप सेम चीज़ अपनी होम कंट्री में सीखोगे 4 या 5,000 में, और 50,000 की आप यहाँ पे कमाओगे। तो सीख के आना और यहाँ पे आके उसे इम्प्लीमेंट करना। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और चलते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सपोर्ट करना बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योर लाइफ।